सोचो, अगर किसी आतंकवादी ने तुम्हारे परिवार को बंधक बना लिया हो और तुम्हें मजबूर किया जाए कि तुम सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल दो, तो तुम क्या करोगे? आज की इस फिल्म में एक साधारण एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर ऐसी साजिश में फंस जाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में जो प्लान सामने आता है वो पूरी कहानी को उलट कर रख देता है। वो आदत के अनुसार खरीदार द्वारा दिए गए पैसों को गिनने लगा। सब कुछ सही होने की पुष्टि करने के बाद उसने कार की चाबी खरीदार को दे दी और कहा कि जो सामान चाहिए वो दरवाजे पर खड़ी BMW कार में है। लेकिन अगले ही पल वो खून की उल्टी करने लगा और अचानक उसकी मौत हो गई। खरीदार ने बिना एक पैसा खर्च किए ही मनचाही चीज हासिल कर ली। हालांकि वो कार की चाबी सीधे हाथ से पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि उसने नोटों पर जहर लगा रखा था और विक्रेता ने नोट गिनने के बाद आदत से अपनी नाक छुई, फिर उसी हाथ से चाबी भी छू ली। इसलिए वो चाबी को रुमाल में लपेट कर ही उठाता है। इसके बाद वो मृत शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है ताकि सबूत मिट जाए। फिर वो दरवाजे पर खड़ी BMW कार ढूंढता है। कार के अंदर एक बॉक्स रखा होता है और उस बॉक्स में इतिहास का सबसे खतरनाक रासायनिक हथियार रखा होता है। अब उस आदमी का अगला काम इस खतरनाक चीज को विदेश पहुंचाकर रूसियों को बेचना है। लेकिन खतरनाक सामान को ट्रांसफर करने की सबसे बड़ी समस्या एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच होती है, क्योंकि मशीन की स्कैनिंग से कोई भी चीज छुप नहीं सकती। इसलिए सुरक्षाकर्मी को अपने काबू में करना ही असली योजना बन जाता है। इसके लिए आतंकवादी पहले एयरपोर्ट के CCTV सिस्टम को हैक करते हैं। कैमरे की मदद से वो उस सुरक्षा कर्मचारी को पहचानते हैं जो स्कैनिंग मशीन संभाल रहा होता है। फिर उसकी डेस्क से उसका नाम पता करते हैं और नाम के जरिए उसकी पूरी व्यक्तिगत जानकारी निकाल लेते हैं। पहला चरण पूरा होने के बाद उनका एक साथी उस सुरक्षा कर्मचारी से संपर्क करता है। छोटा सा ईयरफोन होता है। आकार छोटा होने के कारण सुरक्षा कर्मचारी को लगता है कि ये किसी दूसरे यात्री का गिरा हुआ सामान है। और भाई, अगर आपको ऐसी सस्पेंस और मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर दिन ऐसी ही माइंड ब्लोइंग फिल्मों की कहानी मिलती है। जैसे ही वो ईयरफोन को लावारिस सामान काउंटर पर रखने जाता है, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज दोस्त की तरह लिखा होता है और उसे ईयरफोन पहनने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वो सच में ईयरफोन पहन लेता है, आतंकवादियों की योजना आधी सफल हो जाती है। अब शुरू होता है उनका सबसे खतरनाक हथियार, डराना। एक सामान के बदले एक जान, उसकी गर्लफ्रेंड की जान। उसे यकीन दिलाने के लिए के लॉजिस्टिक्स विभाग से प्रमोशन मिलकर सुरक्षा विभाग में लगाया गया था और अचानक वो इस भयानक साजिश में फंस जाता है। आतंकवादियों की मांग बहुत सीधी होती है। अगर वो उनके सामान को बिना जांच पास कर देगा तो उसके परिवार को सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ईसन स्थिति की गंभीरता समझता है। अगर ये खतरनाक सामान यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। इसलिए वो एक तरफ आतंकवादियों से बात करके उन्हें शांत रखने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ चोरी छुपे पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि आतंकवादी कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी हर हरकत देख रहे हैं। उसी समय आतंकवादियों का साथी उसके घर में उसकी गर्लफ्रेंड की सैलरी स्लिप ढूंढ लेता है। जल्द ही उसकी गर्लफ्रेंड की पूरी जानकारी भी उनके हाथ लग जाती है। इतना ही नहीं, उन्हें घर में प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी मिलती है, जिससे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड गर्भवती है। जैसे ही ईसन पुलिस को फोन मिलाता है, आतंकवादी तुरंत उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लेकर धमकी देते हैं। वे कहते हैं कि उनके आदमी ने उसके सिर पर स्नाइपर राइफल तान रखी है और अगर उसने फोन नहीं काटा तो मां और बच्चे दोनों की जान चली जाएगी। ये सुनते ही ईसन डर जाता है और तुरंत फोन काट देता है। फिर आतंकवादियों के कहने पर वो अपना फोन लॉक करके दराज में रख देता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसकी हर चाल पर नजर रखी जा रही है। वो अपने स्मार्ट वॉच की रिकॉर्डिंग सुविधा से बातचीत को मैसेज में बदलकर पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन ये चाल भी आतंकवादियों की नजर से बच नहीं पाती। वे तुरंत उसे मैसेज रद्द करने और फोन को दराज में बंद करने का आदेश देते हैं और उसकी मदद करने के लिए अपने साथी से उस कर्मचारी की शिकायत करवा देते हैं। आखिरकार वो सहकर्मी ड्यूटी के समय शराब पीने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया जाता है। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम मैट की जगह होते तो परिवार को बचाते या लोगों की जान? कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी अभी तक इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। उसे फिर से सुरक्षा जांच अधिकारी की पोस्ट पर वापस भेज दिया गया। ये सब करने के बाद आखिरकार असली व्यक्ति आ गया, लाल टोपी पहना हुआ आदमी। उसने अपना सूटकेस कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया। जैसे ही बैग मशीन से गुजरा, कंप्यूटर ने तुरंत अलार्म दे दिया कि अंदर खतरनाक सामान है। सूटकेस के अंदर की हर चीज साफ साफ ईसन की स्क्रीन पर दिखने लगी। अब उसे पास करना है या रोकना है, ये पूरी तरह ईसन के फैसले पर निर्भर था। ईसन के माथे पर पसीना आने लगा, क्योंकि अंदर रखी चीज उसने पहले कभी देखी भी नहीं थी और मशीन भी उसे पहचानेगी। उसकी मौत तय है। ये सुनकर मैट पूरी तरह निराश हो गया। वो मजबूरी में अपनी पोस्ट पर लौट आया और विमान की उड़ान प्रक्रिया जारी रहने दी।
लेकिन तभी अचानक बड़ी संख्या में पुलिस एयरपोर्ट पहुंची और यात्रियों के सामान की रैंडम जांच का आदेश दिया गया। असल में मैट द्वारा पहले किया गया अधूरा आपातकालीन कॉल एक होशियार महिला अधिकारी का ध्यान खींच चुका था। एक सुरक्षा कर्मचारी का फोन लगाना, चुप रहना और तुरंत काट देना, ये साफ संकेत था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। ये मैट के लिए एक सुनहरा मौका था। उसे आतंकवादी के साथी का नाम याद था। टीम लीडर की मीटिंग के दौरान वो मशीन लेकर उसके पास से गुजरा और चुपके से उसकी आईडी से सिस्टम और कुछ ही सेकंड में मैट को काबू में कर लेता है। सांस रुकती देख मैट तेजी से सोचता है और उसकी जेब में पहले देखी हुई पिस्तौल छीन लेता है। आखिरकार वो स्थिति पलटकर अपराधी को काबू में कर लेता है, लेकिन ये जीत भी बेकार साबित होती है। अपराधी अपने फोन से दूर बैठे बैठे सूटकेस में रखे जैविक हथियार को एक्टिव कर देता है। वो बताता है कि जहरीली गैस 10 मिनट में रिलीज हो जाएगी। अब खतरा सिर्फ विमान के 250 लोगों पर नहीं, बल्कि पूरे एयरपोर्ट के 10,000 लोगों पर मंडरा रहा था। अब मैट कोई जोखिम नहीं उठा सकता था। उसे मजबूरी में अपराधी का साथ देना पड़ा और सूटकेस ढूंढकर मैनुअली डिवाइस बंद करने का फैसला किया। वो पिस्तौल छिपाकर तेजी से पूछताछ कक्ष की ओर दौड़ा। दरवाजे की इस परेशानी को खत्म करने के लिए गोली मार दे, लेकिन वर्षों की दोस्ती के कारण मैट ऐसा नहीं कर पाया। काफी मानसिक संघर्ष के बाद उसने बंदूक नीचे रख दी। तभी लाल टोपी वाले ने पेन को हथियार बनाकर टीम लीडर की हत्या कर दी। इसके बाद वो बार बार माफी मांगने लगता है। मैट ध्यान से देखता है कि उसके कान में भी एक ईयरफोन लगा है। तभी उसे समझ आता है कि वो भी आतंकवादियों द्वारा धमकाया गया एक मोहरा था। अपराधी ईयरफोन के जरिए मैट को निर्देश देता है, सूटकेस के दोनों किनारों के नॉब खोलो, फिर डायल को घड़ी की दिशा में घुमाओ, जिससे छिपा हुआ मैनुअल बटन दिखाई देगा। बटन दबाने के बाद डिवाइस मैनुअल मोड में आ जाता है। कई जटिल प्रक्रियाओं के बाद मैट एक दवा की शीशी निकाल फायरिंग सहन नहीं कर सकती थी। ज्यादा गर्म होने से वो ओवरहीट होकर फट गई और उसी के टुकड़ों से लाल टोपी वाला मारा गया। मैट ने तुरंत उसका फोन उठाया और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया, लेकिन वो काम में व्यस्त थी और अनजान कॉल पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी उसे सुबह मिला एक मैसेज याद आया, जिसमें उसके दोस्त ने अपनी नई गाने का प्रमोशन भेजा था। मैट ने उसी नंबर पर तुरंत मैसेज भेजा कि किसी तरह उसकी गर्लफ्रेंड को बचा लिया जाए। दोस्त को मैसेज मिल तो गया, लेकिन उसी समय असली अपराधी खुद सामान प्रोसेसिंग क्षेत्र में पहुंच चुका था। वो लोकेटर के जरिए मैट के पास मौजूद सूटकेस को ट्रैक कर रहा था। जैसे ही उसने मैट को देखा, उसने बिना सोचे सीधे गोली चला दी। अच्छी बात यह रही कि दूरी ज्यादा थी, इसलिए गोली अनुसार ही हुआ। जब अपराधी सूटकेस को ऊपर रैक में रखने लगा तो वो उसमें फिट ही नहीं हुआ। दरअसल मैट ने पहले ही बड़ा सूटकेस बदल दिया था ताकि अपराधी उसे कैबिन में साथ ना रख सके और मजबूर होकर कार्गो लगेज में भेजे। यही मैट के लिए सबसे सही मौका था। मैट तेजी से विमान के पास पहुंचा और उड़ान शुरू होने से पहले चुपके से लगेज कंपार्टमेंट में घुस गया। जैसे ही विमान आसमान में पहुंचा, मैट ने उस सूटकेस को ढूंढ लिया। उधर अपराधी सही समय का इंतजार कर रहा था। तभी उसे पता चला कि डिवाइस मैनुअल मोड में बदल चुकी है। उसे समझ आ गया कि कोई नीचे लगेज कंपार्टमेंट में छेड़छाड़ कर रहा है। इधर मैट लगभग बम को निष्क्रिय करने ही वाला था कि अचानक दरवाजे की आवाज आई। अपराधी ने बंदूक तानकर उसे धमकाया। वैक्यूम में फंसा अपराधी उसी गैस से तुरंत मर गया। उसकी दर्दनाक मौत के साथ उसके अपराधों का अंत हो गया। इसके बाद विमान सुरक्षित वापस जमीन पर उतर आया। बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर